और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि उत्तराखंड में जिला प्रभारी मंत्रियों की जिलों में फेरबदल किया जा सकता है। आपको बताते चलें, सतपाल महाराज को हरिद्वार जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रकाश पंत, मदन कौशिक समेत कई मंत्रियों के जिलों में तब्दीलियां की गई। तो आपको बताते चलें कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो क्या कुछ है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सुबोध उनियाल पौड़ी जिले का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। अरविंद पांडे पिथौरागढ़ चंपावत का प्रभार इन्हें दिया गया है। साथ ही अगर बात करें अन्य लोगों की, जिसमें रेखा आर्य का नाम है, बागेश्वर जिले का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। तो किस तरह से बदलाव किए गए हैं? धन सिंह रावत टिहरी और उत्तर काशी का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। मदन कौशिक ऊधम सिंह नगर और नैनीताल का प्रभार इन्हें दिया गया है। और इसके अलावा सतपाल महाराज हरिद्वार जिले का प्रभार सतपाल महाराज को सौंपा गया है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई है। त्रिवेंद्र सरकार ने मंत्रियों के जिले के प्रभार वाली नई सूची जारी कर दी है। खास बात यह कि सतपाल महाराज के पास अब 2 जिलों का नहीं बल्कि सिर्फ 1 जिले का चार्ज रह गया है। इसके साथ ही मंत्री धन सिंह रावत का प्रमोशन कर दिया गया है और उनको 1 के बजाय 2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी अब 2 जिलों का प्रभार देखेंगे। कैमरा पर्सन प्रेम प्रकाश के साथ मुकेश कुमार, न्यूज 18 देहरादून। और नैनीताल हाईवे पर आजकल एक तेंदुआ दहशत का पर्याय बना है। खास बात यह है कि तेंदुआ एक पांव से कमजोर भी है। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कैसे तेंदुआ अपनी शिकार की तलाश में दुबक कर बैठा है। तेंदुआ हाईवे किनारे दुबक कर शिकार का इंतजार करता है। ये वीडियो किसी ने अपने कैमरे में कैद किया है। और इस विषय पर जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात की तो उनका ये मानना है कि कमजोर तेंदुआ आसान शिकार की तलाश में आबादी के पास घूम रहा है। यहाँ पर से रोड क्रॉस कर रहा था, उसकी टांग एक पैर घायल है, उसमें चोट लगी हुई थी जिस टाइम पार कर रहा था। तो हमें कुछ जानकारों से मिला कि ये जो रिसू सेंटर से इस तेंदुए को यहाँ से निकाला गया है, उसको मतलब पहले ही काफी चोटें थी उसके पैर में, और हमारा मानना है कि यहाँ से इसको छोड़ा गया है रिसू सेंटर से ही। को जानकारी मिलते हुई स्टाफ लोग को उधर एडिशनली डिप्यूट किया कि दिन और रात उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, और लेपर्ड में थोड़ा चोट का संभावना भी है और इसलिए उसको अगर एक पिंजरा भी रखा है, अगर कहीं उसको पिंजरा में आ रहे हैं तो उसको ट्रायंगुलाइज करके उसका ट्रीटमेंट रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया। कैसे करें कैलाश की यात्रा, देखें इस खास रिपोर्ट में। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने दिखाई हरी झंडी। सरकार के पास आए कुल 3,734 आवेदन। यात्रा के लिए चुने गए 1500 तीर्थयात्री। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आगाज हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने यात्रा पर रवाना होने वाले पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 58 तीर्थयात्री शामिल हैं। डोकलाम विवाद के बाद सिक्किम के नाथुला मार्ग से भी इस साल यात्रा होगी। पिछले साल विवाद के बाद चीन ने इस मार्ग से यात्रा पर रोक लगा दी थी। नाथुला मार्ग से यात्रा करने वाला जत्था 15 जून को रवाना होगा, जिसमें 48 यात्री शामिल होंगे। उत्तराखंड के लिए लिपुलेख और सिक्किम से नाथुला दोनों ही मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। 2 रास्तों से होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। नाथुला दर्रे से जाएंगे तीर्थयात्रियों के 10 बैच। नाथुला दर्रे वाले तीर्थयात्री सिक्किम से जाएंगे। लिपुलेख से जाएंगे तीर्थयात्रियों के 18 बैच। लिपुलेख वाले यात्री उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाएंगे। प्रत्येक बैच में यात्रा करेंगे 58 तीर्थयात्री। यात्रा में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उत्तराखंड, सिक्किम और दिल्ली सरकार की भागीदारी होती है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से हर बैच में 2 अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं पहले जत्थे में शामिल लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ से सीधे कैलाश, और मन में यही भावना है कि अपने लिए नहीं जा रहा हूँ कि पूरा हर जगह शांति बस फैले। मन में यही श्रद्धा है और सबकी यात्रा सकुशल संपन्न हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर इस बार हमने एक्स्ट्रा लिएजन ऑफिसर रखे हैं और कुछ ऐसे लिएजन ऑफिसर रखे हैं जो पहले यात्रा पर जा चुके हैं,
ताकि उनको यात्रा का, वहाँ के इलाके का पूरा ज्ञान हो और लोगों की मदद कर सके। वहीं उत्तराखंड में यात्रा के स्वागत के लिए KMVN ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पहला जत्था काठगोदाम पहुंचेगा, जहां अल्मोड़ा में वो रात्रि विश्राम करेगा। इस बार कैलाश यात्रियों के लिए खास बात यह है कि उनको नाभी ढांग में होम स्टे का भी आनंद मिलेगा। हालांकि यात्रा के दौरान मौसम भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए SDRF और जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद रहेगी। दिल्ली से शैलेंद्र वांगू के साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18। और आपको बता दें कि जिन 2 रास्तों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, उनके बारे में भी न्यूज 18 आपको जानकारी दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसे 2 रास्तों से पूरा किया जाता है। पहला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है। ये दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। लिपुलेख पिथौरागढ़ में है। ये दर्रा भारत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लिपुलेख दर्रा 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं दूसरा रास्ता है नाथुला। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए ही होता था। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। ला शब्द का तिब्बती भाषा में अर्थ दर्रा होता है। यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर दूर स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं। इसके लिए भी उन्हें गंगटोक पास बनवाना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारतीय सेना की कुमाऊं और नागा रेजिमेंट ने आज एक और गौरवशाली इतिहास जोड़ गया। भारतीय सेना को 155 जाबाज रानीखेत के सोमनाथ ग्राउंड से मिले। परेड की सलामी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ली। शपथ ग्रहण में 155 जाबाजों ने देश की रक्षा की शपथ खाई। आपको बता दें कि 66 जवान उत्तराखंड से हैं, जबकि 88 जवान अन्य राज्यों से हैं। उम्दा प्रदर्शन करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अगर बात करें, इस दौरान सीएम ने पानी की किल्लत के लिए कोसी भूजान योजना के लिए 60 करोड़ की योजना की घोषणा की। म्यूजियम है कुमाऊं रेजिमेंट का, वो तो अद्वितीय है। बहुत ही शौर्य प्रदान करने वाला है, गौरव प्रदान करने वाला है। और कुमाऊं रेजिमेंट की जो हिस्ट्री है, वास्तव में मुझे लगता है कि देश की नंबर 1 रेजिमेंट की उनकी हैसियत है और उनकी पहचान है। मैं अपने जो सैनिक भाई हैं उनको नमन करता हूं। और वहीं दूसरी ओर वन विभाग में पहेली बना आउटसोर्स कर्मचारी अरशद आलम न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद अचानक से गायब हो गया है। अरशद आलम को विभाग की चीफ जयराज के निर्देश पर आउटसोर्स के जरिए देहरादून वन प्रभाग में नौकरी दी गई थी। साथ ही उसे आलिशान बंगला भी दिया गया था, लेकिन मामला तब खुला जब इस बंगले को आवंटित करने के लिए मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन ने आवेदन दिया। आपको बता दें कि अरशद आलम का नाम राजाजी पार्क में मांस बरामदगी करने गई टीम के उन सदस्यों में भी है जिनसे अभी पूछताछ होनी है। वहीं इस मामले को लेकर कोई भी बड़ा अधिकारी कैमरे से बचता नजर आ रहा है। तो जा रखा हटा दिया है। अच्छा, ये किसने बताया ये हटा दिया? ये मेरे रेंजर साहब आए थे, उन्होंने बता दिया। अच्छा, तो उसकी रूम की चाबी कहाँ है? वो भी रेंजर साहब लेके। अच्छा, रेंजर साहब बंद करके। ये कब से रहता था यहाँ पे? आपसे ये रहता तो 2-3 महीने से था पहले से। अभी जा रखा है 2-3 दिन से। अच्छा, उसका पता नहीं आप लोगों को कुछ बताया? नहीं, वो बता के नहीं गया हमें। आप लोगों ने जाते हुए देखे? हाँ, वो रात में निकला होगा, जाते हुए देखा था, बैग लेके गया। अच्छा, रात। वन विभाग के लिए पहली बने अरशद की संदिग्धता का मामला और भी गहरा गया है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद अरशद आलम रातों रात गायब हो गया। हमें जो जानकारी मिली है कि अरशद आलम को हटा दिया गया है, लेकिन वन विभाग के तमाम आला अफसर ऑन कैमरा इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं।
ये वही कोठी है जिसमें अरशद आलम पूरी विलासिता के साथ रह रहा था। यह है वन विभाग के अधिकारियों का असली जंगल राज, जहां न कोई कायदे हैं न कानून। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां इस समय भी बर्फ की चादर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूपकुंड झील की, जहां इस वर्ष का पहला दल रूपकुंड ट्रैक पूरा कर वापस आया है। रूपकुंड झील समुद्र तल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग रूट्स में कठिन माने जाने वाले रूपकुंड ट्रैक में पहला 30 सदस्यीय दल रूपकुंड ट्रैक पूरा कर आ गया है और रूपकुंड अपने किनारे पर पाए गए 500 से ज्यादा कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। स्वच्छता अभियान में उत्तरकाशी नगर पालिका ने एक और कदम बढ़ाया है। क्या है वो कदम, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में देश की पहली वैक्यूम मशीन से शहर का कचरा होगा साफ। स्वच्छता के लिए उत्तरकाशी नगर पालिका की पहल। 7 लाख में खरीदी गई वैक्यूम मशीन। स्टार्टअप योजना के तहत बनाई गई है मशीन। स्वच्छता अभियान की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए उत्तरकाशी नगर पालिका ने 2 वैक्यूम मशीन जटायु खरीदा है। इस मशीन की कीमत 7 लाख रुपए है। हमने पिछले 8 महीने रोड पे जाके स्ट्रीनियस टेस्टिंग किया है अलग अलग सिटीज़ में। दिल्ली उसके कंडीशंस कैसे है, महाराष्ट्र उसके कंडीशंस कैसे है, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बैंगलोर, इन सारी जगहों पे जाके 6-8 महीने कंटिन्यूस रिगरस टेस्टिंग के बाद आज जाके हमने फाइनली हमारा पहला मशीन बेचा है। वहीं जटायु मशीन को जिले के डीएम आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मशीन ने पहले ही दिन भाड़वाड़ी रोड और बाजार में सड़क और गलियों में गिरा कूड़ा उठाया। हम लोगों ने आज यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, या जैसे हम आज से काम में लेना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं ड्रेजरी रिडक्शन में भी काम आएगा, क्योंकि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको लगातार जिस तरीके से काम करना पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं ड्रेजरी रिडक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और डिग्निफाइड जॉब के तौर पे भी रहेगा, क्योंकि हम जॉब को किसी तरीके से जितना मैकेनाइजेशन करेंगे उतनी ज़्यादा वो डिग्निफाइड होती जाएगी। बहरहाल स्टार्टअप योजना में निर्मित इस मशीन को इस तरह बनाया गया है कि इसे कोई भी साधारण आदमी चला सकता है और इसे किसी भी गाड़ी के ऊपर फिट किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से हरीश थपलियाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।